इस दुनिया में जब भी किसी लड़की की शादी होती है, उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके ससुराल में कोई साथ दे या ना दे, उसका पति उसी का साथ ज़रूर देगा। लेकिन कभी-कभार पति की गलती की सज़ा पत्नी को भुगतना पड़ जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पत्नी जो अपने रूम में सोई होती है, कुछ दोस्त आते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जो पत्नी होती है वह कहती है, मेरे पति को बुलाओ और वहीं पर सामने बैठाओ। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के कौसंबिया एक जिला पड़ता है, उसी जिले में एक गांव का रहने वाला राहुल उपाध्याय, जिसकी उम्र 52 साल थी। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ गांव में ही रहा करता था। खेती बाड़ी कर कर वह अपने घर के खर्चे को चला रहा होता है। राहुल उपाध्याय का बेटा कौशल उपाध्याय, जिसकी उम्र 21 साल थी, वह अब इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। घर के खर्च जो थे वह खेती बाड़ी से चल रहे होते हैं। लेकिन जो कौशल का जो पढ़ाई था वह शहर में करने की वह सोचता है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, खेती बाड़ी से उतने पैसे नहीं हो पाते कि तुम्हें मैं शहर में पढ़ने के लिए भेजूँ। गाँव में ही पढ़कर कोई जॉब कर लो। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो वैसा ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो कौशल उपाध्याय होता है वह पूरी मन लगन से पढ़ाई करता हुआ जा रहा होता है। दिन जो था वह गुजरते जा रहे होते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कौशल उपाध्याय को कोई भी जॉब सरकारी नहीं लग रही होती है। तो उसके पिता जो होते हैं राहुल उपाध्याय, वह कहते हैं, बेटे कब तक तुम सरकारी जॉब के इंतज़ार में रहोगे? अब जो है तुम शादी कर लो और घर में एक बहू आ जाएगी। तुम्हारी माँ जो है वह बीमार रहा करती है, उसे जो है घर के काम को वह नहीं कर पाती है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, ठीक है पिताजी, तो आप कहते हो तो मैं करने को तैयार हूँ। राहुल उपाध्याय अपने बेटे कौशल उपाध्याय की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद वह अपने बेटे के पास पहुँचते हैं, कौशल उपाध्याय के पास, और कहते हैं कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पता कर ली है, जो कि संबिया के ही कुखराजी गाँव की रहने वाली नेहा है। उम्र 19 साल है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है, ठीक है पिताजी, आपने देख लिया, समझो मैंने देख लिया। आप जिससे शादी कराओगे मैं खुशी खुशी कर लूँगा। जो राहुल उपाध्याय होता है वह अपनी बेटी की बातों को सुनकर वह अपने गले से लगा लेता है। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। जो कौशल उपाध्याय के पिता राहुल उपाध्याय थे, उनके 2 दोस्त होते हैं, वह कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी में डांस प्रोग्राम रखनी चाहिए। जो गाँव वाले जो हैं वह सभी का मन है कि बहुत दिन हो चुके हैं जो कोई डांसर गाँव में नहीं आई है, जो तुम क्यों नहीं अपनी बेटी की शादी में डांसर को बुलाओ। जो राहुल उपाध्याय होता है वह सोचने लगता है कि उसमें पैसे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन अपने दोस्तों को मन को रखने के लिए वह कहते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो और तुम लोग जिम्मेदारी को संभाल लोगे तो मैं डांस प्रोग्राम रखने को तैयार हूँ। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूँगा, तुम फिक्स कर दो। जो राहुल उपाध्याय के जो दोस्त थे वह सभी डांस प्रोग्राम की व्यवस्था करते हैं और कौशल उपाध्याय की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। रात में जो थे बारात वाले पहुंचते हैं, सभी डांस प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। गांव में भी जो सभी जो थे वह डांस प्रोग्राम का आनंद ले रहे होते हैं। अगल बगल के जितने भी गांव थे वहां से भी कुछ कुछ लोग आए हुए थे। वह रात जो थी वह बहुत ही अच्छे से गुजर रही होती है। जो कौशल उपाध्याय के मासी होते हैं वह कौशल उपाध्याय को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम भी डांस प्रोग्राम ही देखते रहोगे या फिर अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड भी कुछ करोगे। जो कौशल उपाध्याय होता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी के थोड़ा साथ सब दिन रहूँगा, थोड़ा डांस प्रोग्राम भी देख लूँ। जो उसकी मासी होती है वह कहती है, पहले अपनी पत्नी के पास जाओ, तुम्हारी पत्नी जो है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। जो उसके पिता कौशल उपाध्याय होते हैं वह कहते हैं कि हाँ बेटा, जाओ, बहू जो है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। वह सोचती होगी कि कैसे लड़के से शादी हो गई है, मैं बैठी हूँ और वह अब तक नहीं आया है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह अपने पिता अपनी मासी की बातों को मानता है और वह सीधे अपनी पत्नी के रूम में चला जाता है। कौशल उपाध्याय जब रूम में एंट्री करता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जो नेहा उपाध्याय है वह दुल्हन के जोड़े को चेंज कर रही है, वह कपड़े को बदल रही है। जैसे ही कौशल उपाध्याय इस चीज़ को देखता है वह तुरंत बोल बैठता है कि नेहा, तुम्हें जो है दुल्हन के जोड़े में रहनी चाहिए, मेरा इंतज़ार करना चाहिए। जो नेहा होती है वह कहती है कि मुझे जो है वह आपकी मासी का जो बेटा है
वह कह कर गया कि वह डांस को देखने के लिए चले गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कपड़े को चेंज कर मुझे सो जाना चाहिए, पति के इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जो कौशल उपाध्याय होता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों जो है वह बैठकर कुछ बातें करते हैं, उसके बाद जो होगा सो होगा। दोनों जो थे वहाँ पर बैठकर बेड पर बड़ी प्यार भरी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। दोनों जो थे वह अपने-अपने सभी दोस्तों के बारे में, गिफ्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दोनों एक-दूसरे के पास से एक धीरे-धीरे नज़दीक आते हैं और दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जो कौशल उपाध्याय होता है वह भूखे भेड़िए की तरह नेहा के साथ संबंध बना रहा होता है। नेहा जो थी वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वह रात जो थी वह बहुत ही अच्छे से गुजरती है। अगले दिन होता है। अगले दिन होने पर जो नेहा उपाध्याय थी वह अपने घर को संभालना शुरू कर देती है। किसी का शिकायत का मौका नहीं दे रही होती है। पर परिवार वाले जितने भी थे वह सभी नेहा को कहते हैं कि नेहा तुम्हारी सास जो है वह भी अक्सर बीमार रहा करती है, उसकी सेवा अच्छे से किया करना। नेहा उपाध्याय कहती है कि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं अपनी सास को कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूँगा कि अब मेरी सास को कोई भी दिक्कत ना हो। उस दिन के बाद जो दिन था वह बहुत ही अच्छे से गुज़र रहा होता है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे लगा हुआ था। दिन गुज़र रहे होते हैं। दिन गुज़रते हुए करीब 2 साल गुज़र जाते हैं, लेकिन कौशल उपाध्याय को कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है और 2 साल गुज़र जाने के दौरान नेहा और कौशल का एक बेटा जन्म लेता है और एक बेटी जन्म लेती है। वह दोनों जो थे वह भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। जो राहुल उपाध्याय कौशल के पिता होते हैं, वो कहते हैं बेटा मैं अब तो बुज़ुर्ग हो चला हूँ, जो अब तुम अपनी खेती-बाड़ी सँभालो या फिर कोई शहर में काम ढूँढने जाओ। जो कब तक जो है वह घर के खर्चे मैं अकेला सँभालता रहूँगा। ये तुम अगर हाथ बटाओगे तो घर के खर्च जो है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। हमारी फैमिली जो है वह भी काफ़ी खुशहाल रहेगी। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है कि पिताजी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ खेत में जाने की। मैं खेत में अगर मुझसे काम हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। जो कौशल उपाध्याय होता है वह अपने पिता के साथ खेतों में जाना शुरू कर देता है। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। उसकी माँ जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। गाँव मोहल्ले में भोज कराए जाते हैं। भोज समाप्त होती है। जो कौशल उपाध्याय था वह अब खेती-बाड़ी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं और साल 2020 आ जाता है और लॉकडाउन पूरे देश में लग जाता है। लॉकडाउन लग जाने की वजह से जो बाहर में कमा रहे उसके जो दोस्त होते हैं वह गाँव पर पहुँचते हैं। अपने दोस्तों के साथ जो राहुल था वह घूमना-फिरना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है और इसी तरीके से वह उसके जो दोस्त थे वह जुआ खेलने जाते, वह भी वहाँ पर पहुँच जाया करता और वहाँ पर जुए को देखता रहता है। धीरे-धीरे उसकी जो थी जुए की लालसा जो थी वह भी उसे लगती जा रही होती है। वह अपनी पत्नी के कुछ पैसों को चुराता है और वहाँ पर जाता है और जुए को खेलना शुरू कर देता है। अगले दिन उसके अपनी पत्नी के गहने ले जाता है। धीरे-धीरे अपनी पत्नी के सभी गहने को जुए में हार जाता है। जो कौशल उपाध्याय था वह अपनी पत्नी के पास जब भी अब आता, अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आता। जो उसकी पत्नी नेहा उपाध्याय थी, वह कहती है कि आप जो थे वह पहले ही ठीक थे। जब से आपके जो दोस्त नालायक दोस्त हैं वो आए हैं, तब से आप जो है वह गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। आप मेरे गहने को हार चुके हैं, फिर भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके 2-2 बच्चे हैं, उनका भविष्य के बारे में सोचिए। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है, एक दिन मैं इतने पैसे जीतूँगा कि तुम्हें सोच नहीं सकती, ये घर जो है पूस का वह महल बन जाएगा। जो नेहा उपाध्याय थी वह कहती है कि जुए से आज तक कोई भी नहीं बना है। महाभारत जो जुए से शुरुआत हुई थी और तुम आप जो है वह जुए से क्या कर लोगे। जो कौशल उपाध्याय होता है वह अपनी पत्नी के 2 चाँटे लगाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, देखो मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से मैं घर में पैसे लाऊँगा। दिन जो था इसी तरीके से अब हर दिन होने लगा था। हर दिन जो कौशल उपाध्याय था वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीता, जुए खेलता और वह घर में चला आया करता। उसके पिता जो थे राहुल उपाध्याय, वह घर को बनाने के लिए कुछ ईंटों को गिराते हैं। जो कौशल उपाध्याय होता है वह उन ईंटों को भी जुए में हार जाता है। इस चीज़ को देखकर जो राहुल उपाध्याय होते हैं वह अपने बेटे पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। जो कौशल उपाध्याय था वह अपने पिता की ओर मारने को दौड़ता है। जो राहुल उपाध्याय होते हैं वह कहते हैं कि बेटे अब जो है हम दोनों जो है वह एक साथ अब नहीं रहेंगे। मैं अकेला ही अलग ही रह लूँगा, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
जो नेहा उपाध्याय होती है वह अपने ससुर को कहती है कि उससे पति से एक गलती हो गई है, उनके बेटे से एक गलती हो गई है, वह घर को छोड़कर ना जाए। जो राहुल उपाध्याय होते हैं वह कहते हैं, बेटी मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं पास में ही रहूँगा। जब भी तुम्हें कोई काम लगे मेरे पास चली आना, कोई भी ज़रूरत हो। जो नेहा होती है वह कहती है कि आप इस घर से चले जाओगे तो गाँव समाज वाले क्या कहेंगे। जो राहुल उपाध्याय होता है वह कहता है कि कौशल उपाध्याय जो है, मेरा बेटा जो है वह मुझे घर जाने के बाद ही सुधरेगा। अगर वह ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं खर्चे को उठा रहा हूँ। जब मैं खर्चे को देना बंद कर दूँगा तो वो जो कौशल उपाध्याय मेरा बेटा है वह सही रास्ते पर चला आएगा। जो नेहा थी वह अपने ससुर की बातों को सुनती है, उसे भी लगता है कि शायद यही जो उसके ससुर कह रहे हैं वह सही हो जाए। जो राहुल उपाध्याय होते हैं वह उस घर को छोड़कर अलग चले जाते हैं और दलान में रहने लगते हैं। राहुल उपाध्याय घर को छोड़ के चला जाने के बाद भी जो कौशल उपाध्याय था वह अपने घर को खर्चे को सही से नहीं चला रहा होता है। वह नेहा जो थी वह अक्सर अपने ससुर के पास जाती और उनसे पैसे को लेकर आती और उसी से उनका घर चल रहा होता है। नेहा उपाध्याय अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही होती है, अपने मायके वालों को कहती है कि उसके पति को समझाए। उसके मायके वाले भी होते हैं जो कौशल उपाध्याय के सास ससुर होते हैं, वह भी समझाने को आते हैं, लेकिन कौशल उपाध्याय जो था वह उन्हीं के ऊपर डांट फटकार लगाना शुरू कर देता है। जो नेहा होती है वह अपने माता पिता को वहाँ से चले जाने को कहती है कि उनकी बेइज्जती देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह चले जाएं। जो उसके माता पिता होते हैं नेहा के, वह कहते हैं, बेटी तुम अपने दोनों बेटियों के साथ यहाँ से चलो, ये जो है वह सुधरने वालों में से नहीं है। नेहा जो थी वह कहती है, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डोली जरूर आपके घर से उठी है, लेकिन अर्थी जो है वह इसी घर से मेरी उठेगी। इस बात को जैसे ही उसके माता पिता सुनते हैं वह अपने घर को चले जाते हैं। जो कौशल उपाध्याय था घर में पैसे न मिलने की वजह से वह अपने दोस्तों से ही कर्ज लेना शुरू कर देता है। कई गांव वालों से वह कर्ज लेता हुआ जाता और वह जुए में हार जाया करता, शराब पीता। दिन जो था इसी तरह से गुजरते हुए साल दर साल निकल जाते हैं और कौशल उपाध्याय के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। लेकिन फिर भी कौशल उपाध्याय जो था वह शराब पीने का जो लत था वह नहीं छोड़ रहा था, ना ही वह जुए की लत छोड़ रहा होता है। 14 नवंबर 2023 के शाम के 6 बज रहे होते हैं। कौशल उपाध्याय जो था वह अपने घर में आता है, सभी सामान को जो फेंक फेंक कर देखना शुरू कर देता है कि कहीं उसकी पत्नी जो है वह कुछ पैसे को छिपा कर तो नहीं रखी। लेकिन घर में कोई पैसा नहीं मिलता है तो वह अपने पिता के पास पहुंचता है, अपने पिता से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है, उससे पैसे मांगने की कोशिश करता है। लेकिन राहुल उपाध्याय जो थे वह उसे एक भी रुपया नहीं देते हैं। जो कौशल उपाध्याय होता है वह वहाँ से निकलता है, अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है जहाँ पर जुआ चल रहा होता है। वहाँ पर पहुँचकर वह अपने दोस्तों से ही कर्ज लेना शुरू कर देता है। वह कहता है उसे 3000 रुपये जो कि है वह कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। जो उसके दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि वह नहीं दे सकता। जो कौशल उपाध्याय था वह काफ़ी ज़्यादा शराब पिया हुआ था। वह कहता है कि उसे जो चाहिए वह उसे देने को तैयार है, लेकिन उसे आज जो है वह यहाँ पर जुए में जीतना है। जो उसके दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, हम जो लोग हैं वह तुम्हें 3000 की जगह पर 10,000 रुपये देंगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और एक शर्त है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है कि ठीक है, आप पहले बताओ तो सही। जो कौशल उपाध्याय के जो दोस्त होते हैं जो वो दबंग टाइप के होते हैं, वह कहते हैं कि मुझे जो है वह तुम्हारी पत्नी के साथ हम लोग को एक रात गुजारनी है। जो कौशल उपाध्याय हो कहता है कि ठीक है, इतनी सी बात के लिए आप इतना कह रहे हो, मैं कह दूंगा अपनी पत्नी को, वो जो है वो मान जाएगी और आपके साथ एक रात वह गुजार लेगी। ये कौन सी बड़ी बात है। जो कौशल उपाध्याय के दोस्त होते हैं वह तुरंत 10,000 रुपये कौशल उपाध्याय को दे देते हैं। जो कौशल उपाध्याय होता है वह वहीं पर जुए को खेलना शुरू कर देता है, वह सारे पैसे वहाँ पर हार जाता है। जो उसके दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि जाओ तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ, जो मैं यहीं पर दलान में हम लोग जो है वह इंतज़ार कर रहे हैं। जो कौशल उपाध्याय था वह लड़खड़ाते हुए वह अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी से कहना शुरू करता है कि नेहा, मेरे दोस्त जो है वह तुम्हें बुलाए हैं। जो नेहा होती है वह कहती है रात के 12 बजने को हैं और मुझे तुम्हारे दोस्त जो है वह क्यों बुलाएंगे। जो कौशल उपाध्याय होता है वह कहता है कि तुम्हारे साथ मेरे दोस्त जो है वह एक रात बिताना चाहते हैं।
मेरे ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका है। वह कहें कि अगर तुम्हारी पत्नी के साथ मैं एक रात गुजार दूँगा, जो सारा कर्ज है तुम पर वह माफ़ कर दूँगा। जैसे इस बात को नेहा सुनती है, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू कर देती है। वह अपने पति को धक्का मारते हुए घर से निकाल देती है और अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। जो कौशल उपाध्याय था वह वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। अचानक से दरवाज़ा जो था वह खटखटाना शुरू कर देता है। जो नेहा थी वह समझ जाती है कि शायद उसका पति आया हो। वह उठती है और सीधे दरवाजे पर पहुँचती है और दरवाजे को खोलती है। तो वह देखती है कि जो कौशल उपाध्याय है वो करीब 3-4 दोस्तों के साथ वह घर पर आया है। वह दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगती है। जो कौशल उपाध्याय होता है वह धक्के को मारकर अपने दोस्तों के साथ अंदर चला आता है और कहता है, जाओ मेरी पत्नी के साथ तुम्हें लोग जो करना है वह करो। जो सभी दोस्त थे वह मुस्कुराते हैं और नेहा के हाथों को पकड़ते हैं और उसी के बेडरूम में उसे लेकर चले जाते हैं और सभी मिलकर संबंध बना रहे होते हैं। जो नेहा होती है वह समझ नहीं पा रही थी, वो अपने पति से बार-बार गिरा रही है कि उसे जो है वह अपने दोस्तों को मना करे, लेकिन कौशल उपाध्याय जो था वह वहीं पर बैठकर शराब पीता हुआ जा रहा होता है, इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। वह रात गुजरती है, सुबह के 4 बज रहे होते हैं। जो सभी 2 दोस्त थे कौशल उपाध्याय के, वह सुबह के 4 बजे ही घर से निकल जाते हैं ताकि कोई गाँव वाले जो हैं वह उन लोगों को न देखें। सुबह के 6 बजते हैं, नेहा रोते हुए उठती है और वह अपने पति की ओर देखना शुरू करती है। तो कौशल उपाध्याय जो था वह अपनी शराब पीकर मस्त था, वह सोया हुआ था। जो नेहा थी वह रोते हुए वह अपने घर से निकलती है और सीधे वह अपने थाने पहुंच जाती है। एएसआई को वह सारी बातों से अवगत कराती है। जो उस थाने के एएसआई थे वह नेहा उपाध्याय की बातों को सुनते हैं और तुरंत उसके साथ उसके घर पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कौशल उपाध्याय जो है वह वहीं पर शराब पीकर सोया हुआ है, वहीं पर कई सारी बोतल जो है वह रखी हुई है। कौशल उपाध्याय को होश में आ जाता है और उसे हथकड़ी पहनाकर तुरंत थाने लेकर पुलिस चली जाती है। जो उस थाने के एएसआई थे वह कौशल उपाध्याय को पीटना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कल रात को कौन-कौन दोस्त तुम्हारे घर पर आए थे? जो कौशल उपाध्याय था वह वहीं पर रोना शुरू कर देता है और वह सभी का नाम बताता है। करीब 3 लोग जो थे उसके साथ उस रात को उसके घर पर आए थे। जो थाने के एएसआई थे वह तुरंत वहाँ से निकलते हैं और तीनों को जो है गिरफ्तार किया जाता है और थाने में लाकर उन सब से पूछताछ की जाती है। वह सभी जो थे वह कहते हैं कि कौशल उपाध्याय जो है वह हम लोगों से करीब 3 लाख रुपए कर्ज ले चुका था और उसके बाद भी हम लोगों से कर्ज मांग रहा था। तो हम लोगों ने समझ लिया था कि जो कौशल उपाध्याय वह कहीं से तो पैसे देगा नहीं, इसलिए क्यों न उसकी पत्नी को ही उसे दिमाग लगाकर हार जाने को कहूँ। इसलिए हम लोगों ने शर्त लगाई और वह अपनी पत्नी को जुए में हार गया। जैसे ही इस बात को पुलिस सुनती है, उन तीनों को चांटे बरसाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम लोगों ने जो शातिर दिमाग लगाया है, अब जो है वह तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे लेकर चली जाएगी और ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे ही तुम लोग रहोगे। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।